Hi students, today we are going to start lesson number 7. Okay, name smart animals, which has 4 short stories, but we will discuss about the story number first, named Ducky Piglet. Okay, so Ducky Piglet means तुनक मिजाजी जो पिगलेट है या लालित्य सुअर है या मनोरम से मनोरम जो एक सुअर का बच्चा है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. एनिमल्स आर ऑल्सो सेंसिटिव. तो सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जानवर होते हैं वो बड़े संवेदनशील होते हैं. मैनी ऑफ अस थिंक दैट एनिमल्स आर डम. हम में से बहुत से लोग सोचते हैं क्या कि एनिमल्स जो है वो गूंगे होते हैं और दे डू नॉट हैव ब्रेन्स, और उनके पास कोई दिमाग नाम की चीज़ नहीं होती. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो. लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं होता है. रीड दिस ट्रू इंसिडेंट टू नो हाउ स्मार्ट एनिमल्स कैन बी. तो आज हम इन सच्ची घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और हम पता लगाएंगे कि वास्तव में जो है ऐसा नहीं होता है. यू विल एन्जॉय रीडिंग दैम, और तुम्हें इनमें पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा. सो डगी पिगलेट, आई फार्म्ड एंड ब्रीड पिग्स फॉर 44 ईयर्स. तो यहाँ पर कहता है, लेखक कह रहा है कि मैंने सुअरों को पाला, 44 साल तक मैंने सुअरों को पाला. एंड सम ऑफ ईयर वन ऑफ माई शोज स्टूड एन अ पिगलेट्स फुट. तो एक बार क्या हुआ कि भाई उसके पैर के ऊपर मेरा एक जो है बोरा गिर गया. एंड इंजर्ड इट, और वह घायल हो गया. सो टुक द पिगलेट अप. So took the piglet up to the house where it is could be looked after until its food mended. तो मैं उसको एक ऐसे घर के ऊपर लेके गया भाई, जहाँ पर उसकी अच्छी तरीके से देखभाल हो सकती थी, या उसके पैर की अच्छी तरीके से मरम्मत या जो भी है उसकी देखभाल उसको ठीक किया जा सकता था. आई ऑल्सो हैड अ पेट डक वॉन्डिंग अराउंड द गार्डन. तो मेरे पास एक डक भी थी, एक पालतू जो है बतख भी थी मेरे पास, जो बगीचे में घूम रही थी. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बाद ही, द पिग एंड डक बिकम फ्रेंड्स. तो जो बतख है और सुअर का बच्चा है, जो पिग है सुअर है, वो मित्र बन गए. एंड इन द मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट टाइम, तो सुबह में जो नाश्ते के टाइम पर डक पिग द कैट एंड डॉग, ठीक है, चारों वुड ऑल ईट देयर फूड एट द सेम टाइम. तो सभी जो है चारों कैसे सेम टाइम के ऊपर जो है एक ही समय में सारे भोजन करते, एक ही समय में सारे भोजन करते. ओके, एंड देन ओके, when the piglet was around 2 months old. जब सुअर का बच्चा है, अगर सुअर के बच्चे की बात करें, पिगलेट की बात करें, जब वो मान लो वह 2 मंथ्स के आसपास होता, 2 महीने के आसपास की जो है एज का होता, इट वुड वेट. तो उसको इंतज़ार करना होता था कि ऑल द एनिमल्स हैड इटन देयर ब्रेकफास्ट. तो जब तक कि सारे जानवर अपना भोजन नहीं कर लेते, जब तक उसको जो है सुअर के बच्चे को इंतज़ार करना होता. देन इट वुड डिसअपियर. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो गायब हो जाता, वो गायब हो जाता. दिस वेंट दिस वेंट ऑन दिस वेंट ऑन फॉर अराउंड 10 days. और भाई ऐसा तो लगभग जो है 10 दिनों तक चलता है. ओके, सो अराउंड 10 days, तो ऐसा 10 दिनों तक चलता है. सो वन डे आई डिसाइडेड टू फॉलो द पिगलेट. तो एक दिन मैंने सुअर के बच्चे का पीछा करने का निश्चय किया. तो एक दिन मैंने सुअर के बच्चे का पीछे करने का जो है निश्चय किया कि भाई आखिर क्या बात है, ये कहाँ जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, और मैं इसके बारे में जो है पता लगाना चाहता था. द पिगलेट वॉज स्मार्ट. पिगलेट बड़ा चतुर था, स्मार्ट था, होशियार था. बिकॉज इट वुड स्टॉप. वह क्या होता कि रुक जाता. लिसन एंड लुकड अराउंड टू चेक इफ. वह सुनने के लिए या देखने के लिए जो है चारों तरफ देखने के लिए रुकता. टू चेक करने के लिए, जांचने के लिए, इफ़ इट वॉज बीइंग फॉलोड, कहीं उसका पीछा तो नहीं हो रहा है किसी के द्वारा. ठीक है, वॉज बीइंग फॉलोड, और वह रुक जाता. इवेंचुअली, आखिरकार जो है, टू माई अमेजमेंट, इट लेड मी टू वेयर द डक हैज़ लेड 23 eggs. तो आखिरकार जो है अमेजमेंट के लिए, मतलब विस्मय के लिए,
और भाई चकित करने के लिए जो है मुझे एक उस जगह पर लेके गया जहाँ बतख ने 23 अंडे दे रखे थे भाई, 23 अंडे दे रखे थे, एंड वो सिटिंग ऑन अबाउट 3/4 ऑफ दैम। और एंड वो सिटिंग ऑन अबाउट 3/4 ऑफ दैम, और लगभग जो है उनमें से 3/4 भाग पर वो मतलब कि खुद स्वयं जो है बैठा हुआ था, वो खुद स्वयं बैठा हुआ था। इट वॉज टेजरिंग टू वॉच द पिगलेट स्टेप ओवर द एक्स सेमिंग्स टू नो। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेजरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, तो वह लड़खड़ा रहा था। टू वॉच द पिगलेट स्टेप ओवर द एग सेमिंग्स टू नो दैट इफ शुडंट ब्रेक एनी। इट मीन्स कि वह अंडों को मतलब देखने के लिए, या उनके साथ में जो लगने वाले जो अंडे थे उनके ऊपर कहीं पैर जो है नहीं चला जाए उसका, तो वो उसको मतलब कि लड़खड़ा रहा था उनके ऊपर जाने से पहले। तो वह चाह रहा था कि उनमें से किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए था, शुडंट ब्रेक एनी, तो उनमें से किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए था। इट डेंट वेरी स्लोली एंड जेंटली द पिग ले डाउन ओवर द रेस्ट ऑफ द एग्स। अब इसके बाद जो है उसने देखा, और जो बचे हुए जो शेष अंडे थे उनके ऊपर धीरे धीरे जो है, बहुत धीरे धीरे जो है सूअर अंडे के आकार के ऊपर लेट गया। ठीक है, पिग ले डाउन ओवर द रेस्ट ऑफ द एग, जो बचे हुए जो अंडे थे ना उसके ऊपर जो सूअर है वो लेट गया बड़ी चालाकी से। एंड दिस वेंट ऑन फॉर 10 days। यह तो 10 दिनों से चलता आ रहा था, जैसा कि वहाँ से यहाँ पे बताया गया था फॉर अराउंड 10 days, दिस वेंट ऑन फॉर 10 days, 10 दिनों से। तो यहाँ भी ये चीज़ें 10 दिनों से चलती आ रही थी। अनटिल द डक न्यू एग्स वर फर्टाइल। ठीक है, तो जब तक कि बतख को पता चला, ठीक है, जब तक बतख को पता चलता या पता चला एग्स वर फर्टाइल, कि एग्स में क्या है उनका प्रजनन हो चुका था। ठीक है, तो उनका प्रजनन हो चुका था। तो इस तरीके से जो है कि किस तरीके से जो है डकी पिगलेट मतलब कि जो तनुक मिजाजी जो पिगलेट था, तो किस तरीके से जो है एनिमल्स स्मार्ट्स होते हैं, होशियार होते हैं, उन्हें भी जो है चीज़ों का पता होता है। ओके।